मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसमें अब इसके एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। किसके? 8.3 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पूरक कोणों का प्रयोग करते हुए 8.3 एक्सरसाइज कैसे लगाते हैं। इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से समझिए। इस बहुत ही सरल होता है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 को ऐसे ही रखिए और कॉस 72 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। अगर हम कॉस 90 से अगर 18 को घटाएंगे तो 72 ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे और कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए कॉस पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसकी कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर ये आ जाएगा आपका साइन 18। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी है। दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। तो देखो tan ऊपर वाले को पैसे रखो, जैसे लिखा है tan 26 डिग्री, और cot इसके 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26। अगर 90 से हम 26 घटाएंगे तो आपका 64 ही बचेगा। और देखिए जब पूरक कोण होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan 26 डिग्री अपान tan 26 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। तो ये 1 नंबर में आपसे ये प्रश्न जरूर बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही सरल होता है। और अच्छी बात ये होती है कि जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे वाले 90 में से घटाने पर प्राप्त होता है, या ऊपर वाला चेंज करेंगे तो वो नीचे वाले 90 में से 72 घटाने पर 18 बच जाएगा। दोनों तरीके से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरे खंड में आपसे क्या कह रहा है। तीसरे खंड में आपसे कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो आप एक कोई भी चेंज कर ले, चाहे 48 डिग्री को चेंज कर ले और चाहे आपकी मर्जी हो तो 42 डिग्री को चेंज कर ले। क्योंकि अगर आप 90 से 48 घटाएंगे, 90 से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और 90 से अगर 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। तो एक को आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो कॉस 48 को ही बदल लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री। 90 से अगर 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, माइनस के साइन 42 डिग्री ऐसे ही रहेगा। ये कॉस 90 माइनस 42 तो ये हो जाएगा साइन 42, माइनस हो जाएगा साइन 42। तो साइन 42 से साइन 42 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। मतलब इसका आंसर आपका 0 आएगा। आपका चौथा नंबर प्रश्न है। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कोसेक 31 डिग्री और माइनस के सेक 59 डिग्री। देखिए फिर वही बात, चाहे कोसेक 31 को 90 माइनस 59 लिख दे, चाहे सेक 59 को 90 माइनस 31 लिख दे, दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, कोसेक को ही चेंज करते हैं। कोसेक को हम लोग लिख देंगे 90 माइनस 59 डिग्री। 90 से 59 को घटाओगे तो आपको 31 ही मिलेगा, माइनस के सेक 59 डिग्री। देखिए पूरक कोणों का जो अनुपात है कोसेक 90 माइनस अगर थीटा कहीं लिखा हो तो वो हो जाता है सेक थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे 59 है, तो ये हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59। तो ये सेक 59 से सेक 59 कैंसिल, तो ये भी आंसर आपका क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ है। अब देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि दिखाना है आपको। क्या करना है? दिखाना है। कैसे दिखाना है? कि जो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बन के बराबर है। तो देखिए ऐसा है, tan का जो पूरक होता है वो cot होता है, तो इसमें से 2 को cot में चेंज कर दें। cot tan का अपोजिट होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा।
तो आइए इसका एलएचएस लेते हैं पहले वाले प्रश्न का। पहले वाले प्रश्न का अगर हम एलएचएस लेते हैं तो देखिए हो जाएगा tan 48 डिग्री, सॉरी एलएचएस लिख लेते हैं LHS। एलएचएस बराबर हो जाएगा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। देखो बड़े प्यार से देखिएगा, कहीं सवाल आपका नाराज ना हो। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। देखो जरा, अगर हम tan 42 को लिख दें 90 माइनस 48 तो ये बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि 90 से 48 घटाने पर 42 ही होता है। सेम अगर हम इधर भी करें, tan 67 को 67 ना लिख के क्या लिख दें 90 माइनस 23, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जानते हैं tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। आइए चेंज करते हैं, ये हो जाएगा tan 48, ये हो जाएगा tan 23। इसे हम लोग लिख सकते हैं cot 48 और इसे हम लोग लिख सकते हैं cot 23 डिग्री। अच्छा देखिए, tan थीटा बराबर जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। आइए चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1/tan cot 48 और ये हो जाएगा 1/cot 23 और cot 48 ऐसे ही रखो और cot 23 भी ऐसे ही रखो। 48 से 48 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1 और यही आपका RHS है। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो गया LHS बराबर RHS, मतलब इसके बराबर आपका एक आंसर आ गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसको हटाते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, उसका भी LHS लेते हैं और RHS को प्रूव करके लाते हैं। तो LHS लाने के लिए क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को उतारेंगे, इसका भी LHS ही उतारेंगे। तो ये हो जाएगा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। अब क्या करेंगे, अब जो है cos 38, देखो cos का पूरक sin होता है तो cos को ही चेंज करते हैं। cos को हम लोग लिख लेंगे, ये 38 है, इसका मतलब इसे 90 माइनस 52 लिख देंगे। अगर 90 से 52 घटाएंगे तो 38 ही बचेगा और इस वाले cos को 90 माइनस 38 लिख देंगे। अगर 90 से 38 घटाएंगे तो 52 ही बचेगा। माइनस ऐसे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसलिए ये sin 52 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसलिए sin 38 हो जाएगा। माइनस ये भी sin 38 और sin 52 हो जाएगा। तो जैसा ये लिखा वैसा वे लिखा, प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। देखिए आपका आया 0, लेकिन देखिए यहाँ पर तो 1 था, इसका मतलब यहाँ 1 ना होके क्या होगा 0 ही होगा। इसका मतलब आपका RHS आ गया। तो LHS बराबर आपका आ गया RHS, यही प्रूव करना था। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आइए अब आगे हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां एक न्यून कोण है, मतलब ये एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, हमको दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा देखिए tan का पूरक cot में बदल जाता है। अगर हम tan थीटा बराबर लिख दे cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपका 2a लिखा है थीटा की जगह पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। जब हम तुलना करेंगे, जब तुलना करना शुरू करेंगे तो तुलना में क्या होता है, cot cot के बराबर होता है। कंपैरिजन करेंगे, जो इसका थीटा है वो इसके थीटा के बराबर है। देखिए जो मान इसका cot, एक की वैल्यू पता ही नहीं कितनी है,
और इधर भी ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये बराबर है, इसके कॉट के मान है दोनों, इसलिए ये बराबर होंगे। तो तुलना करने पर 90 माइनस 2a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री के। अब देखो a वाले एक तरफ ले आते हैं और संख्या एक तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का 2a प्लस का ये माइनस का ये आ जाएगा माइनस के 18 माइनस के 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस के 3a और बराबर आ जाएगा माइनस के 108 डिग्री। अगर 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। ये एक गुणे में -3 है, तो इधर माइनस 108 बटे -3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छाक 18, तो ए की जो वैल्यू है वो 36 डिग्री आ जाएगी। हमसे कहा था कि ए एक न्यून कोण है, जहां तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ये एक न्यून कोण है और ये 36 डिग्री का मान है। तो ये एक न्यून कोण है और न्यून कोण के साथ साथ में इसका मान भी 36 डिग्री है। तो अब देखिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उसे आइए देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot a, तो सिद्ध करके दिखाइए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखो क्या दिया है, tan a बराबर cot b दिया है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cot b को cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो ऐसा है, ये tan a बराबर हो जाएगा, cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan से tan कैंसिल कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 90, थीटा की जगह पर क्या है b है, तो 90 माइनस हो जाएगा b। माइनस का b है, बराबर के अगर इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो 4a न्यून कोण है, मतलब 4a में अगर गुणा भी कर दी जाए तब भी रहे वो 90 से कम, इतना ध्यान रखना है आपको। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है सेक 4a बराबर ये है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखो सेक को हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस 90 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है, पूरा कोण में अगर पढ़ा होगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा डिग्री। आइए ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, मतलब कैंसिल नहीं करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी कोसेक है ये भी कोसेक है, तो इनके कोणों के मान बराबर होंगे तभी तो बराबर होंगे। इसका मतलब इसे हम लोग लिखेंगे a माइनस 4a, 90 माइनस 4a माइनस a माइनस 20 डिग्री। संख्या एक तरफ अक्षर एक तरफ, माइनस के 4a माइनस के a बराबर माइनस के 20 माइनस के 90। तो अगर 20 और 90 को जोड़ेंगे तो माइनस का 110 आएगा, इधर आएगा माइनस का 5a। तो ये बराबर अगर हम निकालेंगे तो माइनस के 110 बटे माइनस के 5 कैंसिल हो गया, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ए का मान क्या आया 22 डिग्री। अच्छा 22 डिग्री न्यून कोण है या नहीं है न्यून कोण है। और कह रहा है कि अगर 4a भी गुणा की जाए तो वो भी न्यून कोण होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, 4a बराबर 4 इंटू 22, ये 88 डिग्री आ जाएगा, ये भी क्या है न्यून कोण ही कहलाएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग आपका छठा प्रश्न देखते हैं और आपकी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए छठे सवाल में आपसे कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज के ABC के अंतःकोण है। अगर त्रिभुज के अंतःकोण है तो इन तीनों कोणों का योगफल आप ये समझ लीजिए, अंतःकोणों के योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का अगर आपको अंतःकोण पता हो तो उन तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि इतने के बराबर इतना होता है। तो ऐसा करते हैं, इसे LHS को लेते हैं।
तो LHS को जब हम लेंगे तो LHS में हमको मिलेगा साइन B प्लस C/2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम B प्लस C का मान यहां से निकालें तो 180 अंश माइनस A डिग्री मिलेगा। तो इसकी जगह पर हम मान डाल देंगे साइन B प्लस C की जगह पर हो जाएगा 180 अंश माइनस A अपान में आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री बटे 2 माइनस A/2। अच्छा देखिए, अगर हम 2 से इसे भाग करेंगे तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A/2। हम लोग जानते हैं पूरक कोणों में साइन अगर 90 माइनस थीटा निकाला जाए तो ये कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा कॉस A/2। यही आपका LHS है। मतलब हम LHS में लेके चले थे B प्लस C/2 बराबर, ये ही प्रूव करना था। प्रूव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, छठा सवाल नहीं, इसके बाद एक सवाल और है, वो 7 नंबर सवाल है। आइए हम उसे भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 अंश और 45 अंश के बीच में लिखना है। मतलब 67 भी 45 से ज्यादा है, 75 भी ज्यादा है। तो इसे पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ही हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे, ये लिखा है साइन 67 डिग्री, तो साइन 67 डिग्री को 90 से घटाएंगे। तो 90 से 67 घटाएं तो कितना बचेगा? 90 से अगर 67 घटाते हैं तो 3, यहाँ बचेगा 2, 23 डिग्री। तो ऐसा है, हम लोग इसे साइन 67 डिग्री लिखा है और इधर लिखा है कॉस 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 से अगर हम 75 को घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 1, 15 डिग्री। तो कॉस इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। देखो ये 75 लिखा है और ये 67 लिखा है। अगर हम साइन 90 से 23 घटाएंगे तो 67 ही तो बचेगा, मतलब वही लिखा है। कॉस 90 से 15 घटाएंगे तो 75 ही बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, 0 से बड़ा है 45 से छोटा है और त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। न्यून कोण है 0 से 45 के बीच में भी है। और इस सवाल के बाद आपकी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।